को जिस प्रकार से ये कानून जो है मानहानि का, ये 150 साल पुराना है। इस कानून में प्रावधान सबसे ज़्यादा सज़ा 2 साल की होती है। 150 साल में कभी किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हुई नहीं है। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती है तो सज़ा जाती नहीं है। तो भाषण कर्नाटक में दिया, गुजरात के किसी व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी और सज़ा ऐसी दी ताकि कन्विक्शन 2 साल का हो और उनकी सज़ा चली जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लोकतंत्र जीवित है और इस प्रकार से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी नेता की आवाज़ को अब दबाना चाहो तो हम होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है और आगे रखते रहेंगे। जो हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो और मजबूत होकर उभरेगा। आपने देखा होगा कि राहुल जी का जब से ये निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट में और आज वो सदन में गए हैं, एक नई ऊर्जा पार्टी के लोगों के अंदर आएगी और विपक्ष से तमाम जो ताकतें हैं वो और मजबूत होकर आगे वाली चुनौती का सामना करेंगे। पब्लिक फंक्शन है राहुल जी राजस्थान लगातार आते रहते हैं। सोनिया गांधी जी बार आई हैं। राजस्थान के लोगों से बहुत उनका लगाव रहा। मानगढ़ में एक बहुत विशाल कार्यक्रम कल होने जा रहा है। राहुल गांधी जी, आपने सही कहा कि सदस्यता बहाल होने के बाद पहला उनका पब्लिक प्रोग्राम है जिसके लिए वो राजस्थान आएंगे। उनका पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश की जनता सहर्ष उनका स्वागत करेगी और कल की जो मीटिंग होने जा रही है वो ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। एक सर सीएम साहब के तो और भयानक घटना को अंजाम दिया गया, वो मैं समझता हूँ जिस दरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची का जो उसका बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या करी गई, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इन लोगों ने जिस दुष्कर्म को अंजाम दिया, हत्या करी, उन्होंने मानवताओं की सीमाओं को लांघा है। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं अभी परिजनों से मिला हूँ कि सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 2 जो नाबालिग हैं उन पर भी पुलिस तबीज लगाकर उनको पकड़ने जा रही है। तो बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इत्तला करी है कि डेली हेयरिंग कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सज़ा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। और जिस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल दहलाने वाली घटना है। और मुझे तो याद नहीं है ऐसे कभी हुआ हो प्रदेश में पहले कभी, लेकिन जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और सब ऐसी धारा लगाई गई हैं पॉस्को की कि डेली हेयरिंग कर चंद हफ्तों में उनको वो सज़ा न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस बात की जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन की, हम सब लोगों की है। जो पीड़ित परिवार है, इनको जो चला गया वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो मदद हो सकती है सरकार की, प्रशासन की, समाज की, वो धीरज जी और बाकी सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर करी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना पड़ेगा कि समाज में इस प्रकार की मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो उसके विरुद्ध में हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने देश की, प्रदेश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। और मैं तो परिजनों से मिल भी नहीं पाया ढंग से, क्योंकि उनकी आंखों में जो दर्द मैंने देखा उसका एहसास वही कर सकते हैं। और एक छोटी बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को भी। और उनकी पूरी मदद हम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं परिजनों की, चाहे वो नौकरी दिलाने की बात हो, आर्थिक मदद की बात हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द चालान पेश हो और जो एक स्पेशल ऑफिसर लगाया है डेली हेयरिंग करने के लिए, उसके माध्यम से ये सज़ा सुनाई जाए और इसमें कोई विलम्ब ना हो, इस बात को हमको सुनिश्चित करना चाहिए। थाने में बीजेपी ने धरना दिया, कल सीएम साहब का भी बयान आया, आज लगातार जो है वायरल की जा रही है। नहीं, वो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ परंपराएं हैं, कोई नियम कानून है, उसके तहत हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, लोकदल, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, हो रही हैं तो आगे कहाँ हो। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। और जैसा मुझे धीरज जी ने बताया था कि जो पीड़ित परिवार है, उसकी सभी जो डिमांड्स थी उनको माना गया है। और जैसे मैंने कहा, आर्थिक मदद से जो चला गया वापस नहीं आने वाला, लेकिन क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, उनको भविष्य के लिए कुछ संबल, सहायता मिले, इस दृष्टिकोण से उनकी